ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें और अपना मुख अपनी ओर कर लें। अपना मुख अपनी ओर करना सुख का मार्ग है और पर की ओर करना दुख का मार्ग है। इतना सा भेद ज्ञान प्राप्त कर जीव परमात्म दशा को प्राप्त करता है। अपना मुख अपनी ओर करके, अपना मुख अपनी ओर करके रखने से अल्पकाल में ही जीव परमात्मा होता है, मूर्त के बंधन से मुक्त होता है, फिर कभी मूर्त के साथ नहीं बनता और अपने उत्तम अविनाशी सुख को भोगता है। इतने से ही मोक्ष मार्ग की देशना है। इतने से ज्ञान से ही जीव संसार के सकल दुखों से मुक्त हो सकता है। इससे अधिक ज्ञान वह सब विकल्प ही उत्पन्न करता है, संसार को दीर्घ ही करता है, मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं होता। अपना मुख अपनी ओर करने को ही ध्यान कहते हैं, जिससे कर्मों का नाश होता है, मूर्त कर्म की संधि टूटती है। अनादि से जीव मूर्त के साथ बंधा है, एकाधिक इंद्रियों वाला है। मूर्त के बंधन के साथ जीव में नाना प्रकार की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जिसका वह उपयोग करता है। उन सब शक्तियों में बस एक ही शक्ति जो उत्पन्न होती है, अपना मुख अपनी ओर करने की, उस शक्ति के उपयोग से ही वह परमात्मा होता है। मूर्त की मिलावट जो अशुद्धता है, उसको मिटाकर शुद्ध होता है, फिर हमेशा शुद्ध ही रहता है, कभी मूर्त से मिलकर अशुद्ध नहीं होता। और फिर नाना शक्तियां हैं पर पदार्थों को देखने जानने की, राग द्वेष करने की, चलने की, बोलने की, पांच इंद्रिय ज्ञान की, विचार करने की, याद रखने की, नाना प्रकार की काय चेष्टा करने की, ये सब शक्तियां मूर्त के संबंध से जीव को प्राप्त होती हैं और जिनका उपयोग करना अच्छा नहीं होता। एक ही शक्ति है नाना शक्तियों में से जो हमें मोक्ष देती है, वह शक्ति अपना मुख अपनी ओर करने की है। इसी से जीव मूर्त के संबंध से छूटकर अमूर्त प्रकट होता है, परमात्मा होता है। अपना मुख अपनी ओर करने से कर्म की संधि टूटती है, जिससे जीव निराकुलता का अनुभव करता है, राग द्वेष का अभाव होता है, जीव वीतराग होता है, उससे वह सुख का अनुभव करता है। जब परमुख होता है मन इंद्रिय मस्तिष्क की सहायता से, तो फिर नियम से उसको राग द्वेष होता है और राग द्वेष का होना ही वास्तव में दुख है और राग द्वेष का नहीं होना ही वास्तव में सुख है। राग द्वेष को आकुलता कहते हैं और वीतरागता को निराकुलता। जहाँ राग द्वेष नहीं होते, वहाँ जीव का स्वाभाविक सुख प्रकट होकर अनुभव में आता है। तो हमें अपने आप को राग द्वेष जो कि आकुलता रूप है उससे बचाना है और उसके लिए बहिर्दृष्टि को, बहिर्मुखता को रोकना है
और अंतर्मुख रहना है, अपने सन्मुख रहना है। उसके लिए अपने विस्तार को पहचानना है। अंतर्दृष्टि से हमें हमारा विस्तार अनुभव में आता है कि सिर से पांव तक मेरा विस्तार है। उसके हम सन्मुख होते हैं तो हमें वीतरागता होती है, और वीतरागता का होना ही सुख है। राग द्वेष ही हमारे स्वभाव का घात करते हैं, और राग द्वेष के अभाव से हमारा स्वभाव सुख, जो सुख है वो प्रकट हो जाता है। तो यदि हम वास्तव में सुख चाहते हैं और संसार के नाना दुखों से बचना चाहते हैं, तो जो कर्म हमें बहिर्मुखता में नाना प्रकार की शक्तियां प्रदान करता है, बहिर्मुख रहने की और नाना प्रकार की अन्य चेष्टाएं करने की, उन सब चेष्टाओं को नहीं करना है। कर्म प्रदत्त सुविधाएं जो नाना प्रकार की हैं, केवल अपना मुख अपनी ओर करने को छोड़कर उन सब सुविधाओं को काम में नहीं लेना है। अनेक शक्तियां हैं, उसमें एक ही शक्ति जो अपना मुख अपनी ओर करने की है, बस उस एक शक्ति से ही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो अनेक शक्तियां हैं उसके पास, वो सब उसको संसार में ही भ्रमाती हैं, संसार में ही रोक के रखती हैं और उसको नाना दुख प्रदान करती है। अपना मुख अपनी ओर करना, उसको ही मोक्ष का हेतु जानिए, सुख का हेतु जानिए, उसको ही चारित्र मानिए, स्वभाव मानिए, धर्म मानिए, कर्तव्य मानिए। इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। इसके अलावा जो नाना शक्तियों का उपयोग करते हैं, चाहे वो बल हो, ज्ञान हो, काय चेष्टा हो, वचन चेष्टा हो, वे सब शक्तियों का उपयोग संसार में ही हमको कायम रखता है, और उससे ही हमको नाना दुखों का अनुभव होता है। शक्तियां बहुत हैं, उसमें केवल एक शक्ति मोक्ष की ओर जाती है, इसलिए मोक्ष मार्ग को दुर्लभ कहा है। और ये अनुभव करके देखिए कि जब हम अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक लाते हैं, तो फिर हमें किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता, हम वीतराग होते हैं। बाह्य विषय को जाने बिना उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष के लिए जरूरी है कि उसका कोई विषय बने, क्योंकि अभाव के प्रति राग द्वेष नहीं होता। जिस व्यक्ति को, जिस पदार्थ को हमने जाना ही नहीं है, उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता है। और जब हम किसी बाह्य पदार्थ को विषय नहीं बनाते हैं, तो फिर राग द्वेष नहीं होता है, और राग द्वेष का नहीं होना ही वीतरागता है, और राग द्वेष का होना ही आकुलता है, राग द्वेष का नहीं होना ही निराकुलता है, सुख है। अपने आप को अंतर्मुख करके राग द्वेष से बचाइए, क्योंकि राग द्वेष से ही कर्म का मूर्त का बंधन होता है, और राग द्वेष के नहीं होने से ही बंधन नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्म भी नष्ट होता है। इतना सश्रुत ज्ञान है जिसको उपयोगी माना गया है, और अधिक विस्तार से बस हो, क्योंकि अधिक विस्तार फिर हमको विकल्पों में रोकता है और अपने मोक्ष मार्ग से दूर रखता है। अपने मुद्रा को, जिस भी आसन में आप हैं, उसको लक्ष्य में लीजिए, लक्ष्य में रखिए। शास्त्रीय भाषा में इसको आत्म दर्शन कह सकते हैं, आत्म ध्यान कह सकते हैं, क्योंकि सिर से पांव तक ये अमूर्त शरीर है, वही आत्मा है। वस्तु को उसके आकार से ही पहचाना जाता है। कोई पदार्थ हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, शेर हो, पुस्तक हो, मकान हो,
उन सबको हम उनके आकार से ही पहचानते हैं। उनका कोई विशिष्ट आकार होता है, हमारा भी अपना विशिष्ट आकार है, उससे अपने को पहचानिए। और उसमें कोई परिणाम होता है। मूर्त है तो उसका कोई रंग है, उसका कोई गंध है, कोई रस है, कोई स्पर्श है। और जीव है, जब उसके पास जाते हैं तो वहाँ शांति का वेदन है, या कदाचित वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का उदय हो तो वेदना है। पर जब अपने सन्मुख होते हैं तो वेदना के समय भी हम वीतराग होते हैं, क्योंकि बाह्य पदार्थ हमारे उपयोग का विषय नहीं बनता। और जब वीतराग होते हैं तो दुख नहीं होता, और दुख का नहीं होना सुख है। दुख जब नहीं होता तो फिर कर्म का उदय नहीं है, तो सुख प्रकट होता है। दुख का नहीं होना माने सुख का होना, क्योंकि सुख दुख में से एक परिणाम अवश्य होता है। वस्तु में जो भी गुण है उसका परिणाम नियम से होता है प्रति समय। क्योंकि जीव सुख गुण वाला है, इसलिए उसमें सुख का परिणाम अवश्य होता है। और अन्य शक्तियां जितनी भी है उसका परिणाम तो कदाचित होता है, हमेशा नहीं होता। जैसे किसी में पक्षी में उड़ने की शक्ति है तो वो सदा उड़े, ये जरूरी नहीं है। किसी जंतु में पानी में तैरने की शक्ति है तो कभी वो स्थिर भी रहता है, ना भी तैरे। जीव में बहिर्मुखता में राग उत्पन्न होता है, जब अंतर्मुख हो तो राग उत्पन्न नहीं होता है। तो राग उत्पन्न करने की, द्वेष उत्पन्न करने की जो उसमें शक्ति है उसका परिणाम सदा नहीं होता है। काय चेष्टा करने की शक्ति है, लेकिन कभी जीव काय चेष्टा नहीं करता है। बोलने की शक्ति कभी नहीं बोलता है। तो अन्य जितनी भी शक्तियां हैं वह उसका उपयोग कदाचित होता है, सदा नहीं होता है। क्योंकि वास्तव में उन शक्तियों को उत्पन्न करने वाला कोई गुण जीव में नहीं है, तो मूर्त के संबंध से वैसा परिणाम पाया जाता है। पर जीव में सुख नाम का गुण है, और उससे उसकी काया में सुख या दुख दो में से एक स्थिति नियम से होती है। और वह सुख शक्ति ही वास्तव में प्रधान है, क्योंकि वह स्थायी शक्ति है। और जो शक्ति होती है, जो गुण होता है, उसका परिणाम नियम से हमेशा होता है। और अपने को हमें उस शक्ति के परिणाम से ही पहचानना है। अन्य शक्तियों का परिणाम कभी हो कभी ना भी हो। जो चलता है, जो जीव है, ऐसी परिभाषा करें तो जब नहीं चल रहा है तो उसको जीव नहीं मान सकेंगे। जो बोलता है उसको जीव कहेंगे तो नहीं बोलता है तो जीव नहीं मानना पड़ेगा। जो देखता है वो जीव है, तो आंखें बंद हो तो नहीं देखता है तो फिर उसको जीव नहीं माना जा सकता है। पर जीव में सुख या दुख दो में से एक स्थिति नियम से होती है, क्योंकि वह एक गुण का परिणाम है। अन्य जितने भी परिणाम हैं वो तो कर्म के संबंध से कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। उनसे जीव को पहचानना योग्य नहीं है। जैसे मूर्त पदार्थ को जानने को जीव का गुण माना जाए तो फिर अंतर्मुख दशा में वो मूर्त पदार्थ को नहीं जानता है। तो इससे जाना जाता है कि मूर्त पदार्थों को जानने का वास्तव में जीव में कोई गुण नहीं है। जीव में कोई गुण है, इसका शाश्वत परिणाम होता है, वह एक सुख गुण है। और उससे ही जीव वास्तव में महान है। जीव को शिव स्वरूप कहते हैं, क्योंकि वह वास्तव में सुख स्वभावी है। शिव का अर्थ सुख होता है, और जब अपने शिव स्वरूप को ग्रहण करता है, उसके सन्मुख होता है, तो फिर वह नियम से सुखी होता है। आत्म को हित है शिव, तो सो शिव आकुलता बिन कहीं। सुख है वही मोक्ष का स्वरूप है, वही कर्म के संबंध से प्रकट होता है।
अन्य कोई शक्तियां मोक्ष में नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा केवल उत्तम सौख्य का, अविनाशी सौख्य का अनुभव करते, वही जीव का शुद्ध स्वरूप है और उसी को पाने की सब जीवों को सहज कामना होती है। तो कोई कहे साहब फिजिक्स की पढ़ाई पढ़ लो, तो कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना है। कोई कहे साहब कॉमर्स पढ़ लो, अकाउंटेंसी का ज्ञान कर लो, तो कहेगा मुझे नहीं करना है। पर सुख प्राप्त कर लो तो वह सदा ही तत्पर होगा, सदा ही तैयार होगा, हाँ मुझे सुख चाहिए। तब उसे कहा जाएगा कि तुम अपने पास जाओ, क्योंकि तुम्हारा सुख का स्थायी स्वरूप है, वही तुम्हारा मूल स्वरूप है, उसी के तुम बने हुए हो, वैसे तुम्हें अवश्य सुख की प्राप्ति होगी। तो वह फिर अंतर्दृष्टि करता है, अपने सन्मुख होता है और सुखी हो जाता है। और कितने जीव उपयोग तो भीतर बाहर विचरण करता ही है, कदाचित उपयोग भीतर रुकता है, तो उसको ये सम्य ज्ञान बिना देश न के ही मिल जाता है कि मैं तो अपने में सुखी हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सुखी हूँ, मुझे पढ़ना नहीं है, मैं सुखी हूँ, मुझे कोई धन की कांक्षा नहीं है, कोई यश की कांक्षा नहीं है, बहुत कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है। तो अपने पास आया तो उसको ये ज्ञान पैदा हो जाता है कि मुझे अपने सन्मुख ही रहना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको समझ आ जाती है कि कम से कम पदार्थों के आश्रय से ही जीना है, और अगर सर्वथा निराश्रय से जिया जा सके तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं है। अत्यंत स्वावलंबी होने की भावना जागृत हो जाती है अपने सन्मुख होने से। कहने का प्रयोजन यह है कि परावलंबन छोड़ो, मोक्ष मार्ग जानने के लिए भी वास्तव में परावलंबी होना योग्य नहीं है। अपने पास जाइए और आपको मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, समीचीन ज्ञान पैदा हो जाएगा, आप वितराग होंगे, आपको सुख अनुभव में आएगा और सुख ही आपको मार्ग दिखाता है, क्योंकि सुख की कामना है। जहाँ सुख मिलता है वहाँ सहज प्रवृत्ति होती है। भले आप विचार मत करो, ये मार्ग ऐसा विकल्प भी मत करो, पर चूंकि जीव को सुख की कामना है तो जहाँ सुख मिलता है वहाँ सहज ही प्रवृत्ति होती है, उधर मुख होता है। वृक्ष भी जहाँ पानी होता है उसकी जड़ें उधर की हो जाती है, जहाँ रत्नादि धातुएं होती है, मिनरल्स होते हैं, तो वहाँ उसकी जड़ें सहज ही पहुंच जाती है। ऐसे ही हमको अंतर्मुख होने पर सुख शांति अनुभव में आती है, तो फिर जीव सहज ही अंतर्मुख होने लगता है, और जब अंतर्मुख होने लगता है तो उसका सुख प्रकट होता जाता है और वह इस प्रकार एक समय पूर्ण सुखी हो जाता है। अब अंतर्मुख होने पर जो शांति उत्पन्न होती है, जो सुख का अनुभव होता है, राग द्वेष नहीं होने से जो निराकुलता होती है, उसको पहचानिए। दो व्यक्ति लड़ रहे हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत पीड़ा हो रही है, गुस्से के कारण से लाल होकर बहुत आकुल व्याकुल होता है, पर जब दोनों को अलग कर दिया जाए और काफी समय तक उनको अलग रखा जाए तो फिर वो एक दूसरे को भूल ही जाते हैं और कषाय भी समाप्त हो जाती है, तो फिर उनको शांति का अनुभव होता है। लड़ते हुए व्यक्तियों को अलग कर दिया जाए तो फिर वो शांत होकर बैठ ही जाते हैं और अपने नॉर्मल से में आ जाते हैं, क्योंकि जब शत्रु सामने हो तो फिर हाथापाई करता है, जब शत्रु सामने नहीं हो तो सहज शांत हो जाता है। तो सहज शांति का कारण क्या है कि हम परमुख नहीं हो, परमुख नहीं हो तो सतह ही स्वमुख होते हैं। जब स्वमुख होते हैं तो वीतराग होते हैं, और वीतराग होते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। उस मार्ग की पुष्टि के लिए इतनी बात कही जाती है, उस श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए इतनी बात कही जाती है। तो अपना ध्यान आपको, हमको
अपने सिर से पांव तक लाना है और उससे जो हमको वितरागता होती है, शांति होती है, उसको पहचानना है, कंपैरिजन करना होता है। बाहर थे तो क्या स्थिति थी और भीतर आए तो क्या स्थिति हुई, और उन दोनों में भेद ज्ञान करना होता है। और जब अपने में ठहरता है तो विशेष सुख होता है, तो फिर सहज ही भेद ज्ञान हो भी जाता है। वो आकुलता को पहचान लेता है और निराकुलता को पा लेता है। हमेशा ही जब हम बाहर में बहुत लोगों के संपर्क में और परेशान हो, तो फिर हम चाहते हैं कि उस स्थान से दूर हटकर कहीं एकांत में आ जाएं। कहता अब ये मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि संग में उसको आकुलता का अनुभव होने लगता है और अकेलेपन में उसने सुख का अनुभव कर देखा है, तो वह मांग करता है कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वह वास्तव में संग किसी को प्रिय नहीं है। असंग दशा में ही वह अपने सन्मुख होकर सुखी होता है, अपने शरीर का एहसास करता है, शरीर की स्थिति को वेदता है और सुख का अनुभव करता है। तो अपने सन्मुख होने से जो वितरागता हमारे स्वभाव से प्रकट होती है, वह स्वभाव सुख ही हमको अपनी ओर खींचता है। और जब पूरा स्वभाव प्रकट हो जाता है तो फिर उपयोग बाहर जाता ही नहीं है, तो उपयोग को भीतर लाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बाहर से भीतर लाने के लिए उपयोग है। जब सुख प्रकट हो गया तो फिर उपयोग का मतलब भी नहीं रहता है, उपयोग से भी आत्मा रहित होता है, केवल सुख रूप होता है। और जीव को वास्तव में उपयोग कहाँ चाहिए, उसको तो सुख चाहिए, और सुख का बना है तो अपने से युक्त हो जाना, तो वह निश्चित सुखी हो जाएगा। और से सरलता कितनी हो गई कि बस अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आओ। इतने मात्र से हम सब तनावों से, चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, और फिर अपने में स्थित होने से स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है, स्वस्थ होने से स्वास्थ्य मिलता है, और दुख तो अस्वस्थ होने का ही है। बहिर्मुख होते हैं तो कषाय से हमारा शरीर खराब होता है, अस्वस्थ होता है। बहिर्मुखता में राग द्वेष पैदा होते हैं, और राग द्वेष ही हमारे शरीर में, मूर्त शरीर में विकृति पैदा करता है, रोगों को उत्पन्न करता है। बीपी होगा, डायबिटीज होगी, कैंसर होगा, टीबी होगी, निमोनिया होगा, बुखार होगी, घुटनों में दर्द होगा, आंखों में, सिर में दर्द होगा। ये सब स्थितियां बनती हैं। उसका एक ही हेतु है कि जीव अपने में स्थित नहीं होता है, अस्वस्थ होता है, मानी परमुखी रहता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में किंचित भी रोग नहीं हो, कोई अंग है वह खराब नहीं हो, सब अंग हमें सुख का ही अनुभव कराएं, किसी भी शरीर के भाग में जाएं तो हमको वहाँ वेदना नहीं लगे, अच्छा लगे, सुख का अनुभव हो, तो फिर हमको प्रयत्न पूर्वक अपने अवलंबन से, अपने आश्रय से रहना है। अपने ध्यान को बार बार अपने शरीर के किसी भाग पर लाना है, सिर से पांव तक कहीं भी लाना है, अपने विस्तार में, अपने आश्रय में लाना है। तो फिर राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, और हमको अच्छी अनुभूति हो। राग द्वेष नहीं होने से कर्म का संबंध टूट जाता है, कर्म निर्जरित होता है जो सुख को रोकता है, और कर्म के अभाव में जीव का सुख प्रकट होकर अनुभव में आने लगता है। अब सिर से पांव तक नाना अंग उपांग है, वहां हमें अपने ध्यान को ले जाना है, प्रयत्न पूर्वक ले जाना है। वह तो इसलिए कि जैसी आदत पड़ी हो वैसा परिणाम समय होने लगता है। क्योंकि बहिर्मुखता की आदत पड़ी है अनादि की, तो बहिर्मुखता तो सहज है, और अंतर्मुखता चूंकि उसका अभ्यास नहीं है, संस्कार नहीं है, तो जब अंतर्मुखता की आदत डाल लेंगे तो फिर अंतर्मुखता सहज हो जाएगी। जब अंतर्मुखता सहज हो जाती है
तो फिर हमारा सुख तेजी से प्रकट होने लगता है, तेजी से कर्मों का नाश होने लगता है और शीघ्र ही हम सकल कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाते हैं, अपना पूर्ण सुख पा लेते हैं। क्योंकि सुख का बाधक जो कर्म है वो हट जाता है, तो फिर वहाँ पूर्ण सुख प्रकट हो जाता है। कोई भी धातु, अशुद्ध धातुओं को निकाल दिया जाए, कोई भी अशुद्ध मिश्रण को निकाल दिया जाए, तो वह अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। बस हमको भी अपने मूल स्वरूप जो सुख है उसमें आ जाना है, और उसके लिए मूर्त कर्म को, बंधन को मिटाना है। और उस बंधन मिटाने का एक ही कारण है, राग द्वेष का नहीं होना। और राग द्वेष के नहीं होने के लिए आवश्यक है कि परमुख नहीं होना, किसी भी बाह्य पदार्थ को विषय नहीं करना, चाहे वो बाह्य पदार्थ कोई भी क्यों ना हो, साक्षात परमात्मा भी हो तो उनके सन्मुख भी नहीं रहना है। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट सुगंध का स्थान हो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन सामने हो, जलवायु बहुत सुखद हो, आंखों के लिए मनोरम दृश्य हो, कानों को मधुर संगीत हो, मधुर वाणी हो, स्पर्श भी कोई अच्छा मिलता हो, तो इन सब के प्रलोभनों से अपने को बचाइए। सुखद स्थिति है तो उसके प्रति राग होगा, क्योंकि सुखद स्थिति परिस्थिति बाहर की है, और दुखद स्थिति है प्रतिकूल सामग्री है तो उसके प्रति द्वेष होगा। और राग द्वेष का होना ही दुख है। जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष नहीं होना माने दुख का नहीं होना, क्योंकि राग द्वेष के नहीं होने पर कर्म का संधि टूट जाती है, और कर्म की संधि टूट जाती है तो सुख प्रकट हो जाता है, और इस प्रकार अपने को परमात्मा बना लेना है। ये मोक्ष मार्ग का भाव भाषण हमें स्पष्ट रूप से हो तो हमारी वृत्ति बिना प्रयत्न के ही अंतर्मुख रहने लगती है और एक समय परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेती है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।